हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएस चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 55 सीसैट 2022 का आज डिस्कस करते हैं। दिस इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ 3 डिजिट पिन। यानी एक न्यूमेरिक लॉक है, उसमें 3 डिजिट का पिन है। द पिन कंटेंट्स डिजिट 1 to 7, 1 से 7 के बीच में होगा। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट, रिपीटेशन नहीं है। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट इधर होगा, जाए लेफ्ट टू राइट, इधर साइड में जाएंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, मतलब ये सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 3 डिजिट का पिन है और जो पहला पोजीशन पे होगा यही सबसे बड़ा होगा। जो फर्स्ट पोजीशन पे है इज ग्रेटर देन सेकंड, इज ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है। एंड एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाई एटलीस्ट 2। ओके, तो मतलब ये एक और हिंट है। फर्स्ट माइनस सेकेंड इज डिफर बाई एटलीस्ट 2, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और सेकेंड माइनस थर्ड जो नंबर है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी। कितना अटेम्प्ट लेना होगा। तो ठीक है, हल्का ट्रिकी सवाल है, लेकिन बन जाएगा, ये प्रैक्टिस पे है। तो 1 to 7 डिजिट्स है, तो इसी तरह लेना है। एक एग्जांपल मैं देकर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर 7 होगा तो डिफरेंस 2 का होना ही चाहिए। यहाँ मतलब 5 से 6 नहीं हो सकता है, 5 ही होना होगा, या उससे कम हो सकता है, 5 4 3, है ना। और अगर 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 नहीं होके 3 होना ही होना होगा, है ना। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इस हिसाब से। तो कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किसी को लेना होगा, तो ये हिंट मैंने दे दिया एक तरह से एग्जांपल समझा के। एक बार ये वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, और मेरे प्रीवियस वीडियोस का सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाए, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे बता दिए कि 2 का डिफरेंस भी रहना चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रहना चाहिए। मतलब इधर बड़ा होगा तो छोटा ही आएगा। यहाँ पे फिर जैसे 5 के बाद इधर 6 नहीं आ सकता है ना, लेस देन 5 ही होगा, और डिफरेंस भी 2 का होगा। तो कितना ऑप्शंस हो सकता है देखते हैं। 7 5 3 1 तो हो गया। अब क्या हो सकता है कि 7 और 5 रहने देते हैं, 3 की जगह 2 कर देते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 7 5 1 भी हो सकता है ऑप्शन। ठीक है। और कौन हो सकता है ऑप्शन। अब क्या करते हैं, 5 की जगह 4 ले लेते हैं ना एक बारी। तो 7 4 और कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर कितना होगा, 7 4 1 भी हो सकता है। और इस तरह क्वेश्चन मैंने एक बार और सॉल्व किया है प्रीवियसली, एक बार देखिएगा। और अब 4 की जगह क्या 3 लेते हैं, तो 7 3 1 हो जाएगा। और अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा 7 के साथ। अब क्या बचेगा, 6 लेकर देखते हैं एक बारी। तो 6 के साथ कितना होगा डिफरेंस, मिनिमम 5 नहीं हो सकता है, 4 होना होगा। और यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस जो है 2 2 आ जाएगा। फिर 6 4 1 भी हो सकता है डिफरेंस 3 का। ठीक है। तो अब 1 के बाद तो फिर अब 4 को फिर कम करते हैं, तो 6 3 और 1, यही ऑप्शन है। ठीक है। अब तो फिर अब देखते हैं 5 लेकर, तो बनता है ना 5 3 और 1। ओके, यहाँ तक बनेगा। अब इसके बाद 4 लेंगे तो नहीं बन पाएगा, 4 के बाद 2 लेना होगा, और 2 के बाद तो 0 ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है। ठीक है। तो कितना टोटल हो गया हमारे पास केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब टोटल 10 बार कोई भी अगर बंदा ट्राई करता है तो वो श्योरिटी के साथ खोल ही देगा इस पिन को, अगर इतना ट्रिक पता है तो, है ना, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में और डिफरेंस भी 2 है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करना था। इसमें इसमें कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ये केसेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो रहे हैं एक तरह से। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें।